whenever we gain, someone has to lose for you. मतलब आपको फायदा तभी तक नहीं हो सकता जब तक कि किसी का नुकसान नहीं हो सकता। ये मेन प्रिंसिपल है अकाउंटिंग इक्वेशन का। जब जब किसी को फायदा हुआ है तब तब किसी का नुकसान हुआ है। ओके, दैट्स द रूल, राइट? सो लेट्स बिगिन। सो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब यहां पे क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है, कैश इज कमिंग इन। इसका मतलब कैश यहां पे, मान लीजिए यहां पे कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 100 रुपीज, ठीक है। वैसे 100 रुपया में तो बिजनेस क्या स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेट्स टेक वन एग्जांपल कि 100 रुपया में बिजनेस स्टार्ट किया, राइट? तो यहां पे कैश में 100 रुपीज आ गया, तो यहां पे 100 लिखेंगे, राइट? नाउ ये तो हो गया आया। अब गया क्या, ठीक है? नाउ यहां पे गया कुछ भी नहीं है, बिकॉज कैपिटल इज जनरली कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, तो ये हमें उसके कैपिटल में क्रेडिट करना है, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट एंट्री, 100 रुपीज कैश आया और वो 100 रुपीज कैपिटल में चला गया। आप लोगों को ध्यान रखना है कि एसेट्स का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल हमेशा मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं किया, दैट मीन्स यू आर रॉन्ग समवेयर, राइट? ओके, फाइन, लेट्स बिगिन द नेक्स्ट वन। इसका जस्ट उल्टा, जब हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज कैपिटल, और वहां से जब हम लोग विड्रॉ करते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज, तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, ठीक है। जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री है। मान लीजिए मैंने यहां पे एक अमाउंट डाल दिया, विड्रॉ लेट इट बी 10 रुपीज फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। 10 रुपया हमने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। अब ये दोनों एंट्री मैंने साइड बाय साइड लिखी है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंट्रीज हैं, ठीक है। सो नाउ इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? नाउ जब हम लोग विड्रॉ करते हैं, इसका मतलब कैश हमारे पास में 100 रुपीज था, वहां से 10 रुपीज माइनस हो गया, और जब माइनस लिखेंगे तो उसको बेटर है इधर माइनस लिख के 10 लिखें या फिर ब्रैकेट में एनक्लोज कर सकते हैं, एंड दिस ब्रैकेट का मतलब हो गया कि वो वहां से पैसा डिडक्ट हो गया, माइनस करना है। ओके, ये तो हो गया माइनस। तो अब प्लस कहां पे होगा, ठीक है? यहां पे देखिए प्लस कहीं पर भी नहीं होगा, ठीक है। अगर 10 रुपया कैश से माइनस हो रहा है तो कैपिटल से भी 10 रुपया को हम लोग माइनस करेंगे। क्लियर? बहुत सिंपल है। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैश आया, कैपिटल आया, दोनों इंक्रीज हुआ। जब हम लोग विड्रॉ करते हैं तो कैश भी गया और कैपिटल भी कम हो गया, राइट? सो ये चीज का ध्यान रखना है। नाउ आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन आप लोगों को करना क्या है, इसको हमेशा प्लस माइनस करके इसको अपडेट रखना है। जैसे पहली एंट्री को आप छोड़ दीजिए। नाउ जब आप लोग सेकेंड एंट्री आप लोगों ने जब किया इसको, तो यहां पे आप इसका टोटल कर सकते हैं, ठीक है। टोटल करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। सो 100 माइनस 10, तो आपके पास में कैश का बैलेंस बचा 90 रुपीज और कैपिटल का भी बैलेंस बचा 90 रुपीज। बाकी सारे कॉलम्स खाली रहेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब यहां पे मान लीजिए एक अमाउंट ले लेते हैं, लेट इट बी हमने डिपॉजिट किया 30 रुपीज बैंक में। वी डिपॉजिटेड 30 रुपीज इन द बैंक। क्लियर? नाउ यहां पे क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, दैट मीन्स कैश से हम लोग 30 रुपीज को माइनस करेंगे। क्लियर? राइट? नाउ इसका ये तो हो गया माइनस वाली एंट्री। नाउ प्लस इसका दूसरा गेन या लॉस, वो कहां पे हम लोग हमें शो करना है। ओके, जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो देखिए यहां पे मैंने दूसरा अकाउंट बनाया बैंक, तो बैंक में बैलेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सो दैट मीन्स बैंक कॉलम के अगेंस्ट में हम लोग लिखेंगे 30 रुपीज। तो यहां पे 30 रुपीज का लॉस, यहां पे 30 रुपीज का गेन। क्लियर? इस तरफ कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्लियर? क्योंकि यहां पे लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इसका। नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, इसको टोटल करना है। क्लियर? अगेन ड्रॉ अ लाइन। नाउ 90 माइनस 30, अब आपके पास में बचे हैं 60 रुपीज। क्लियर? बैंक में बचे हैं 30 रुपीज, बाकी सारे कॉलम्स एम्प्टी, एंड देयर इज नो चेंज इन द लायबिलिटी साइड। ठीक है, वहां पे 90 रुपीज का 90 रुपीज है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश। जब हम लोग कैश में परचेज करते हैं तो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। ठीक है, यहां पे दो मेन अकाउंट है, दैट इज वन इज कैश एंड द अदर इज गुड्स। गुड्स को हम लोग स्टॉक भी बोल सकते हैं। सो यहां पे कैश क्या हो रहा है, द कैश इज गोइंग आउट, एंड यहां पे एक रफली कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, लेट्स से 50 रुपीज। वी बॉट गुड्स फॉर कैश 50 रुपीज। तो यहां पे 50 रुपीज अपने पास में से चला गया। ओके, 50 रुपया गया,
ठीक है। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे होगा, स्टॉक में होगा, ठीक है। इसके दोनों इफेक्ट एसेट साइड में ही होंगे, क्लियर। तो स्टॉक के अगेंस्ट में, स्टॉक के ठीक नीचे यहां पे लिखना है आपको 50 रुपीज, और इस तरफ लाइबिलिटीज में कोई भी चेंजेस नहीं है। नाउ इसको आप प्लस माइनस करके टोटल कर दीजिए, ड्रॉ अ लाइन। नाउ 60 माइनस 50 आपके पास में बच गया 10 रुपीज, ठीक है। बैंक में कोई चेंजेस नहीं है, 30 रुपीज था बैंक में, 30 रुपीज पड़ा हुआ है, और स्टॉक में 50 रुपीज बढ़ गया, ठीक है। एंड लाइबिलिटी साइड में इसको भी छोड़ने का नहीं है, इसको भी लिखना है, ठीक है। नाउ परचेज हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर कैश और क्रेडिट, ठीक है। कैश में परचेज कर सकते हैं, क्रेडिट में भी परचेज कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्रेडिट की एंट्री किस तरीके से होगी यहां पे, ठीक है। नाउ सपोज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, एक अमाउंट, रफ अमाउंट ले लेते हैं, लेट इट बी 70 रुपीज। कि 70 रुपया का माल आपने क्रेडिट में खरीदा, क्लियर। नाउ जब हम लोग परचेज करते हैं क्रेडिट में, ठीक है, तो बट ऑब्वियस कि हमारे पास में गुड्स आ गया, स्टॉक आ गया, 70 रुपीज का स्टॉक आ गया, फाइन, बढ़ गया स्टॉक, 50 रुपीज था 70 हो गया। वन थिंग फ्रेंड्स, अब जितना प्रैक्टिकली अकाउंटिंग को सोचेंगे करेंगे उतना ही आप अच्छे से कर पाओगे, क्लियर। आपको समझना होगा कि अकाउंटिंग ये आपका खुद का बिजनेस है एंड यू आर द अकाउंटेंट, तभी आप अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ओके फाइन, तो ये हो गया इसका पहला इफेक्ट कि स्टॉक 70 रुपीज का बढ़ गया। नाउ इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे होगा, जब हम लोग क्रेडिट में खरीदते हैं, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, क्लियर। सो लायबिलिटी जब बढ़ेगी दैट मीन्स क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। यहां पे लायबिलिटी के ठीक कॉलम्स के नीचे हमें यहां पे इस लाइन के अगेंस्ट में यहां पे लिखेंगे 70 रुपीज। दैट मीन्स 70 रुपीज का स्टॉक बढ़ गया और 70 रुपीज की लायबिलिटी भी बढ़ गई, राइट। एसेट्स 70 रुपीज का बढ़ गया, लायबिलिटी भी 70 रुपीज का बढ़ गया, क्लियर। नाउ उसके बाद क्या करना है, टोटल करना है। सो टोटल करने के लिए अगेन वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर। कैश हमारे पास में 10 रुपीज बचा था, देयर इज नो चेंज इन दिस, एंड बैंक में 30 का 30 रुपीज पड़ा हुआ है, स्टॉक थोड़ा सा बढ़ गया 120 रुपीज, क्लियर। लायबिलिटी में यहां पे बेटर है आप क्रेडिटर्स लिख लीजिए, क्रेडिटर्स, ओके। सो ये भी 70 रुपीज हो गया एंड देयर इज नो चेंज इन कैपिटल। तो दिस इज प्रीवियस क्वेश्चन था, उसी को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है, एंड जो बैलेंस यहां पे बचा हुआ था मैंने यहां पे ऊपर लिख दिया। कैश में 10 रुपीज था, बैंक में 30, स्टॉक में 120, डेटर्स में कुछ भी नहीं था, क्रेडिटर्स में 70 और कैपिटल में 90 रुपीज था, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से उसको पोस्टिंग करेंगे, राइट। नाउ परचेज का हो गया था, नाउ वी विल कंसिडर द सेल, ठीक है। एक यहाँ पे एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30 एंड सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट, इसकी एंट्री हमें कैसे करनी है, राइट। जब हम लोग गुड्स को बेचेंगे 30 रुपीज में, तो अपने पास में क्या आएगा, कैश आएगा। सो वी विल ऐड 30 इन कैश बैलेंस, और क्या जा रहा है, स्टॉक जा रहा है 30 रुपीज का, सो स्टॉक से माइनस करना है, ठीक है। तो क्या हो गया, 30 रुपीज का कैश आया, 30 का स्टॉक गया, नो चेंज इन द लायबिलिटी साइड। नाउ टोटल दिस, टोटल करने के बाद में अपने को कैश बैलेंस 40 रुपीज, बैंक 30 रुपीज, स्टॉक 90 हो गया, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, क्लियर। नाउ अगेन व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब क्रेडिट में माल बेचेंगे ऑब्वियसली स्टॉक्स से 50 रुपीज का स्टॉक माइनस हो गया, गुड्स आर सोल्ड आउट, कैश इज नॉट कमिंग इन, कैश यहां पे नहीं आ रहा है, यहां पे क्या बढ़ रहा है, डेटर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डेटर्स कॉलम के नीचे हम लोग लिखेंगे 50, ठीक है। 50 का स्टॉक गया और 50 का डेटर्स आ गया, राइट, नो चेंज इन द लायबिलिटी साइड। नाउ इसको टोटल कर लेंगे, 40 30, दिस इज 90 माइनस 50 40, डेटर्स 50, ये बढ़ गया, क्रेडिटर्स 70 एंड कैपिटल 90, क्लियर। तो ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड रेंट, 10 रुपया का रेंट पेमेंट किया है, कैश में ऑलवेज हम लोग ये एंट्री जनरली हम लोग कैश में करते हैं। तो वेन एवर वी पे एनी एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, कैरेज, कार्टेज, वॉट एवर एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा अगर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, कैश से माइनस करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे 10 रुपीज कैश से माइनस करेंगे एंड कैपिटल से
कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस होना है लाइबिलिटी साइड में एंड कैश से माइनस होना है. नाउ बैलेंस 30 स्टॉक 40 रुपीज़ का बचा हुआ है, डेटर्स 50 के बचे हुए हैं, क्रेडिटर्स 70 के बचे हुए हैं एंड कैपिटल 80 रुपीज़ का बचा हुआ है. क्लियर? तो यहां तक समझ में आ गई बात. उसके बाद वेरी ट्रिकी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है ये. गुड्स कॉस्टिंग 30 रुपीज़ वे आर सोल्ड फॉर 40 रुपीज़. 30 रुपया का स्टॉक को हम लोगों ने 40 में बेचा. तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? सो स्ट्रेट अवे यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट की है 10 रुपीज़ की. ठीक है, तो स्टॉक वी हैव सोल्ड द गुड्स, तो स्टॉक से 30 रुपीज़ माइनस करेंगे, राइट. और कैश कितना आ रहा है हमारे पास में? 40 रुपीज़ का कैश आ रहा है. तो कैश में 40 रुपीज़ ऐड करेंगे, स्टॉक में 30 रुपीज़ का स्टॉक माइनस हो गया एंड 10 रुपीज़ का जो डिफरेंस है दैट विल बी एडेड टू कैपिटल. इज दैट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री. ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ टोटल दिस इज 70, 30, 10 रुपीज़ का स्टॉक बचा है, डेटर्स 50 के बचे हुए हैं, क्रेडिटर्स 70 एंड कैपिटल 90 रुपीज़. क्लियर? तो ये तो हो गई कॉमन एंट्रीज. कुछ और डिफिकल्ट एंट्रीज के बारे में हम लोग और डिस्कशन करें. इंपॉर्टेंट एंट्रीज, ठीक है, ये भी एग्जाम्स में बहुत बार आती है. एंड ये मैंने बैलेंसेस जो यहाँ पे लास्ट ट्रांजैक्शंस के बाद में जो बचे हुए थे वो बैलेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं. एंड एंट्री है आउटस्टैंडिंग सैलरीज. आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है सैलरीज नॉट पेड टिल नाउ. ठीक है, अनपेड सैलरीज. तो उसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग? वी हैव नॉट पेड द सैलरीज, सो दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरीज. क्लियर? सो हियर लाइबिलिटी बढ़ेगा. 10 रुपये की सैलरी है, सो 10 रुपीज़ लाइबिलिटी बढ़ गई एंड कैपिटल से 10 रुपीज़ बिकॉज सैलरी इज एन एक्सपेंसेस. तो इसीलिए उसको कैपिटल से 10 रुपीज़ को माइनस करना है. एंड यहाँ पे लाइबिलिटी में आप एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग. तो ये चीज़ यहाँ पे क्रेडिटर्स के अलावा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो आउटस्टैंडिंग. ओके, सो दिस इज द केस. ठीक है, एसेट साइड में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा इसका आउटस्टैंडिंग सैलरी का. लाइबिलिटी 10 रुपया की बढ़ेगी एंड कैपिटल कम हो जाएगा, राइट. सो जो बैलेंस अमाउंट है उसको हम लोग लिख लेते हैं क्विकली. 10, डेटर्स 50, लाइबिलिटी बढ़ गई एंड कैपिटल बिकम्स 80. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस मीन्स जो हम लोगों ने एडवांस में पेमेंट कर दिया दैट इज कॉल्ड प्रीपेड. क्लियर? जो एडवांस में हम लोगों ने पेमेंट कर दिया. सो यहाँ पर भी आपको देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस जनरली यहाँ पे एक और आपको कॉलम ऐड करना चाहिए दैट इज प्रीपेड. जैसे आउटस्टैंडिंग आपने लाइबिलिटी साइड में ऐड की वैसे ही प्रीपेड को एसेट साइड्स में आपको ऐड करना है. ठीक है, कैश यहाँ पे ना आ रहा है ना जा रहा है. क्लियर? तो यहाँ पे प्रीपेड में 10 रुपीज़ का 10 रुपीज़ लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस 10 रुपीज़. एंड नाउ कैपिटल में क्या हो जाएगा? ये 10 रुपया बढ़ जाएगा. क्लियर? नाउ वी विल मेक अ टोटल. नाउ दिस इज 70, दिस इज 30, स्टॉक 10 रुपीज़ का है, डेटर्स 50 रुपीज़ के हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस 10 रुपया का है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एंड सैलरी मिला के यहाँ पे हम लोगों ने 80 रुपीज़ ले लिया एंड दिस इज 90. नाउ एक चीज़ जो आपको भी यहाँ पे ध्यान देनी है कि टोटल एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. अगर ये मैच नहीं किया दैट मीन्स यू आर रॉन्ग. ठीक है, सो क्विकली देख लेते हैं कि ये मैच करता है कि नहीं करता है. नाउ दिस टोटल, ये टोटल कितना हो रहा है? 100, 110, 160, 170. क्लियर? एंड लाइबिलिटी साइड इसको प्लस करेंगे दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 170. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द अकाउंटिंग इक्वेशंस, राइट. सो फ्रेंड्स, आई होप you would have liked that, and regular updates के लिए kindly subscribe the video.